वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 15 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी, अगस्त की 3 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ क्लाउडी एंड वेरी वेरी विंडी मॉर्निंग हियर इन कराची। बहुत जबरदस्त हवा जो है वो इस वक्त कराची में चल रही है और मौसम मुकम्मल तौर से अबरालूद है। कहीं ना कहीं हो सकता है हल्की फुल्की कुछ फुहार जो है वो भी पड़ ही रही हो, बट या आई थिंक वेरी वेरी प्लेजेंट। यस, आई मीन इट्स ह्यूमिड नेचुरली, बट प्लेजेंट मॉर्निंग, नो डाउट अबाउट दैट। चलें जी, ऊपर प्रोग्राम में आपको करना है पार्टिसिपेट, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ऑलराइट, तो 7:22 आज स्लाइटली लेट जो है वो आगाज हुआ है और उसकी वजह से मैं आप लोगों से माजरत हुआ हूँ। शायद कल के दिन की जो मेरी थकान थी वो ठीक से उतरी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आज सुबह उठा अपने टाइम पे और फिर उसके बाद जो है मैं फिर लेट गया। आज मैं रनिंग पर भी नहीं गया। मैंने कहा कि मैंने इस वीकेंड पे भी रनिंग की है। फ्राइडे मॉर्निंग जो है जिस दिन छुट्टी थी उस दिन भी मैं गया था पार्क, तो मैंने कहा काफी दिन लगातार जो है वो मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना वो ब्रेक लिया जाए इस हवाले से। बट 12 चलें जी, आप लोग के मैसेजेस जो है सब मेरे सामने हैं और मैं जल्दी से उनको अपने प्रोग्राम में जो है वो शामिल करता हूँ। आज का पहला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया? जनाबे वाला ताहिरुल्लाह खान साहब का मैसेज आया है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम, कल मेरे बहनोई वफात पा गए। उनके आबाई शहर डेरा इस्माइल खान जा रहा हूँ। प्रोग्राम लाइव नहीं सुन पाऊंगा। बहरहाल बर्थडे विश के साथ साथ रियाज हुसैन की बख्शिश की दुआ की इस्तदा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, बहुत अफसोस हुआ आपकी जिसे कहते हैं कि आपके ख़ानदान में इंतकाल का सुनकर आपके बहनोई जो है इंतकाल फरमा गए हैं। और वैसे आज आप अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तारुल्लाह खान साहब, लेकिन देखिए जी यही कुदरत का उसूल है कि गम और खुशी जो है वो एक साथ साथ चल रहे होते हैं और इंसान को जो है वो अपने आप को इसी में ही एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल जी आपके बहनोई की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। और साथ साथ डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब, अगर आप मेरी आवाज़ जब भी सुनेंगे तो मेरी जानिब से आपको सालगिरह की जो मुबारकबाद है वो पहुंचे। खुश रहिए सर, खुश रहिए। इसके अलावा ताहिर अमजद साहब, तहसीन अमजद कहते हैं हाउ वाज योर बर्थडे? या माय बर्थडे वाज गुड, इट वाज नाइस। और आप लोगों की जो मोहब्बत है और आप लोगों की जो अफेक्शन है, गर्मजोशी है, वो उसको और खूबसूरत बना देती है। सो या आई थिंक इट वाज नाइस एंड बिजी एंड टायरिंग। यस इंडीड। फरहान रजा साहब कहते हैं कब्जा कॉलोनी में प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं यस इट इज ड्रिजलिंग हियर। ऑलराइट, चलें जी। इसके अलावा राना कहती हैं अदील स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग एट बट फुल ऑफ डस्ट, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कराची। अच्छा, वैसे मुझे शो तक आप साहिल समंदर के करीब रहती हैं तो आपको ये ज़्यादा महसूस हो रही हो। मुझे अपनी तरफ कोई इतनी डस्ट जो है वो कोई इतनी ज़्यादा महसूस जो है वो नहीं हुई, लेकिन चलें जी ठीक हो गया। और यासीन है जी जनाब अब्दुल रज़ाक साहब के बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिसमें से मैं एक मैसेज शामिल कर लेता हूँ जो कि उन्होंने ट्यूनिस के हवाले से भेजा है। और ट्यूनिस के सदर ने वहाँ की जो वजीर आज़म है डॉक्टर नजला बोदिन को बरतरफ कर दिया है। नजला मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आज़म थी। उन्होंने यूरोप के मायनाज इदारे ESTP से अर्जियात में PhD की सनद हासिल की और वजीर आज़म नामजद होने से पहले दर्स व तदरीस के शोबे से जो है वो वाबस्ता रही हैं। अच्छा जी, ट्यूनिस जो है वो भी एक काफ़ी अरसे से एक आप जानते हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल का जो है वो शिकार रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी जो वजह है वो उनके जो सदर हैं वो दरअसल कुछ डिक्टेटोरियल माइंडसेट के हैं और कैस सईद जिनका नाम है, और एक ज़माने में इनको कहा जाता था दैट ही इज़ द रजब एर्दोगान ऑफ द अरब वर्ल्ड, यानी इनको कहा जाता था कि जी स्ट्रॉन्ग मैन है और ये सारी बातें हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यही जो है वो इस मुल्क के लिए ज़रा प्रॉब्लम साबित हो रहे हैं और अब उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नजला बोदेन जो है उनको सैक कर दिया है और रिप्लेस कर दिया है बाय द फॉर्मर सेंट्रल बैंक एग्जीक्यूटिव अहमद अल हाशानी।
ऑलराइट, ओके, ठीक हो गया. ट्यूनिस आपको याद है ना, वही मुल्क है जहां से अरब स्प्रिंग का जो है वो आगाज हुआ था. सो वहाँ की आवाम जो है वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ ज़ैनुल आबदीन बिन अली जो थे उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ी हो गई थी और ज़ैनुल आबदीन को मुल्क से निकाल बाहर फेंका था. और लेकिन उसके बाद जो है वो आफ्टर दैट इनका जो खुद ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ये मुल्क जो है वो कुछ डिक्टेटोरियल माइंडसेट के अंदर जो है वो आ चुका है. ऑलराइट, चलें जी. सबा सारा कहती हैं मैम सोफी विशेस यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर. हाँ, मैंने सोफिया ने मुझे टैग किया था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्योंकि अब वो ट्विटर अकाउंट मेरे कंट्रोल में नहीं है इसलिए मैं उनकी इस विश को देख नहीं सका. नेवरदलेस थैंक यू सो मच सोफिया अंजुम जो कि लाहौर की आरजे हैं और उन्होंने FM 91. सो थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे विश. स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए. फराज कहते हैं सलाम सर, कल के दोनों शो बहुत इंफॉर्मेटिव थे, खासकर US लोन्स, नीजर यूरेनियम, इंडियन राइस बैन, लंकन स्नेक एंड डेफिनेटली योर बर्थडे. ऑल्सो लाइक द पैरोडी ऑफ ज़िया साहब एंड रिमाइंडेड द ग्रेट मेमोरीज ऑफ आलमगीर. कीप अप द मोमेंटम. अब्बू की तरफ से भी सलाम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. बल हमें सलाम करना चाहिए जी और दुआओं में याद रखिए. बट प्रोग्राम की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया. और जो प्रोग्राम के बहुत रेगुलर लिसनर होते हैं ना, जब वो प्रोग्राम की स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स पे तारीफ करते हैं ना, दैट रियली मैटर्स टू मी बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ रेगुलर लिसनर दिस एक्चुअली बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ डेली रूटीन. अब कौन रोजाना तारीफ करे प्रोग्राम की, वाली भी कहानी होती है. बट थैंक यू सो मच जी, खुश रहिए. इसके अलावा यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ अदील भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. जीशान बेग साहब ने जो है डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद दी है और हो मुबारक सालगिरह का खुशियों भरा दिन आपको. बोनानी वाक़िया, वेरी नाइस जी. फ्रेंच में भी इन्होंने जो है वो बर्थडे विश की है. व्हाई यस्टरडे शो वाज नॉट अपलोडेड ऑन मेरा FM ऑफिशियल डिजिटल चैनल. सब मुझे सीरियसली नहीं पता यार, ये तो वही आपने अच्छा उनको टैग भी कर दिया, वो आपको जो है ना ये बता देंगे. ऑलराइट, जस्टिन ट्रूडो साहब के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आई है. बिल्कुल हमारे दोस्त जवेद साहब ने ये खबर भी शेयर की है. जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और उनकी जो जोजा मोहतरमा है सोफी, उनके दरमियान आपस में सेपरेशन हो गई है, तलाक होने वाली है. और हमारे सुबह जो हमारी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि उसमें हमारी छोटी बहन जो है वो भी कनाडा में ही होती हैं, उन्होंने जो है, देखो यार ये जो है ना जस्टिन ट्रूडो, इसके बारे में मुझे शक था, काफी लोगों को शक था. मैं वाहिद बंदा नहीं था, तो काफी लोगों पे शक था. नहीं, शक ये नहीं था कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा होगा. यार मुझे अब ये लग रहा है कि ये जो अब अनाउंसमेंट करेगा, देखो अब इसका जो है ना एक बेगम साहिबा के साथ जो है वो अब सेपरेशन हो गई है, वो वाली उनकी चिंता जो है वो खत्म हो गई है. अब ये कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं और ये अनाउंसमेंट, यार आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ. ये जब बात कर रहा होता था कुछ लगता था अबे बेटा ये सीधा सीन नहीं है ये वाला कोई. तो अभी काफी सारे लोगों का यही ख्याल है कि अब जो इनकी अनाउंसमेंट होने वाली है तो ये उसमें अपने पार्टनर का नाम जो है वो अनाउंस करेंगे. और वो क्या कहते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में, ही इज गोइंग टू कम आउट, आई एम कमिंग आउट, राइट, कमिंग आउट, you know what, about their orientation and stuff. So yeah, Justin Trudeau, the world is watching man, the world is watching. चलें जी, काफी बड़ा एक जमाने में बड़ा एडमायर्ड कपल ये माना जाता था जस्टिन और सोफी का. मॉन्ट्रियल में इनकी जो है वो 18 साल पहले जो है वो शादी हुई थी और इनकी जो स्टेटमेंट भी आई है उसमें कहते यही है कि the couple have decided to split after 18 years following meaningful and difficult conversations. However, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जहाँ पे ज़रूरत पड़ी सोफी जो है विल बी अपीयरिंग अलोंगसाइड जस्टिन ट्रूडो. सो या एनीवे, जस्टिन ट्रूडो आपको पता है कि कुछ मामलात के ऊपर इनके ये वाज वेरी पॉपुलर, ही आई थिंक स्टिल इज इन सर्टेन सर्कल वेरी पॉपुलर देयर इन कनाडा. बहुत लिबरल ख्यालात रखते हैं, बहुत आज़ादाना सोच रखते हैं चीज़ों के हवाले से, और उनकी यही आज़ादाना सोच जो है वो जो साउथ एशियन और अरब डायस्पोरा है जो कि अब कनाडा में उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा वोटिंग एक सेगमेंट बन चुकी है, उनके लिए ये अब काफ़ी कहना ये चाहिए कि उनके लिए ये काफ़ी अब नापसंदीदा शख्सियत जो हैं ये बनते जा रहे हैं अपने इंतहाई लिबरल व्यूज़ की बुनियाद पर. सो बहुत सारे कनाडा में जो वालदैन जो फर्स्ट जनरेशन कनाडा गई थी
उनके बच्चे अब जब स्कूल पहुंचे हैं और स्कूल में छोटे बड़ी बड़ी क्लासों में अब आना शुरू हो गए हैं, तो जिस तरह की तदरीस में उनको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, काफ़ी सारे जो हमारे देसी वालिदैन हैं वो उससे इतना ज़्यादा खुश नहीं है. इवन अरब्स की अगर हम बात करें वो ज़्यादा खुश नहीं है और कहते ये हैं कि कनाडा अपने जो लिबरल क्रेडेंशियल्स है उसको कुछ ज़्यादा ही ओवर स्ट्रेच कर रहा है और उसके लिए जस्टिन ट्रूडो को जो है वो जिम्मेदार करार देते हैं. सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है. ठीक है जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं इट्स रियली अलार्मिंग. जी हाँ, ये एक पोस्ट जो है ये अब से 2-3 दिन पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसमें बेसिकली दिस इज अ लेडी. चलें इस पे आगे चल के जरा हम बात करते हैं बिकॉज अभी मुझे एक कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना है. बट थैंक यू सो मच अताउर रहमान साहब, आपने जो है वो पोस्ट को टैग किया और इस पे जो है आई थिंक वो बात जरूर बनती है. अता साहब ये भी कहते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन कराची, सेड टू लर्न द वर्ड ट्वीट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पोस्ट और रीपोस्ट. सर आई थिंक ट्वीट जो वर्ड है वो भी जाना ही था लेकिन अब चला गया. क्या कर सकते हैं. मैंने यही कहा था कि देखिए जी इस हवाले से काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे ना कि अब ट्विटर चला गया तो फिर ट्वीट की जगह कौन सा वर्ड आएगा. और मैंने यही कहा था कि इस जानिब से जो डायरेक्शन आएगी, जो पॉलिसी बयान आएगा अब तक, मेरा मतलब है ट्विटर की जानिब से, एक्स की जानिब से, वो एक्स की तरफ ही बताएंगे, वो ही बताएंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी के वो बताएंगे कि अब इसको कहना है तो फिर क्या कहना है. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम शुरू किया. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब ने थोड़े दिनों पहले एक ट्वीट आया था जिसको इस वक्त उन्होंने पोस्ट किया है विद सनराइज विद अदील हमारे हैशटैग के साथ, और जिसमें एक खातून है आयशा खान, उन्होंने एक पोस्ट लगाया जिसको काफी ट्रैक्शन मिली और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उसका डिस्कशन भी हो रहा है. और उन्होंने बेसिकली अपने इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर लगाई हुई थी और उन्होंने ये देखा कि किसी ने उनको एक प्राइवेट मैसेज किया हुआ है जिसमें उन्हीं की एक तस्वीर जो है वो बरहना हालत में जो है वो है. यानी देखिए अब हुआ क्या है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज जहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आएगी. खैर मुझे तो अभी बेनिफिट्स इतने पता नहीं चल रहा है, मुझे तो उसकी मुश्किलात और इश्यूज ही ज्यादा पता चल रहे हैं. हाँ, अगर हमें मेडिकल की फील्ड में एंड ऑल बाकी का बेनिफिट्स मिल जाते हैं हेल्थ केयर वगैरह की साइड पे तो फिर वो एक अलग बात है. लेकिन ये एक बड़ी खतरनाक डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो रास्ता खोल रही है और उसमें तस्वीरों के साथ और वीडियोस के साथ जो है वो टेम्परिंग करना बहुत आसान हो गया है. और इतनी कोई आला लेवल की टेम्परिंग होगी कि आपको पहली बार देखने में ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि यार ये हकीकत है या ये महज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब से जो है ये बनाई गई एक चीज है. लेकिन बहरहाल इन खातून ने अपनी तस्वीर शेयर की एंड वेरी करेजियस ऑफ हर कि जिन्होंने जो है इस चीज को आकर इसको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया है. सो या एहतियात कीजिए यार, क्या कह सकते हैं. या तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखिए, सोशल मीडिया से ही दूर हो जाइए, वरना क्या कह सकते हैं. बिकॉज हमारे एक दोस्त का भी परसों मैसेज आया था और उन्होंने भी यही बोला था कि यार मैंने देखा आपने फेसबुक पे अपनी फैमिली की तस्वीरें ये सब शेयर की हुई हैं. आपको पता है कि एक वीडियो बीच में बड़ी वायरल हो गई थी जिसमें बताया गया था कि जी बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे पुट ना करें बिकॉज AI के थ्रू ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. मैंने अपने दोस्त को जवाब दिया था कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग कंसर्न्स एंड बहुत शुक्रिया. लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ और जो मैं आपको कह सकता हूँ वो ये है कि द मोमेंट यू स्टेप इनटू द डिजिटल वर्ल्ड, जैसे ही आप इसमें जो है वो घुसते हैं, मेरा ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी तमाम प्राइवेसी और तमाम सारी चीजें जो हैं उसको बिल्कुल साइड पे करते. तो यू रिमेन अनोनिमस थ्रू आउट. ये भी हो सकता है बट देन वी नो दैट आपके अकाउंट के थ्रू आपके मोबाइल फोन्स भी हैक हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. सो आई डोंट नो वेयर वी ड्रॉ द लाइन. तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जी इन तमाम चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करके 3310 पे एक बार फिर से चले जाएं या कोई डम फोन जो है वो लेकर जिंदगी गुजारें. सो बेहतरीन हसीन. पीर ज़हीर साहब कहते हैं माशाल्लाह वेरी एनर्जेटिक शो यस्टरडे बट डिड नॉट रीड दिस मैसेज. जहांसेब खान साहब, आसिफ अब्दुल शकूर, अच्छा जी कलीम साहब, रहीम बलोच साहब आर लिसनिंग टू द शो. आपके तमाम कॉलीग्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी सर मैसेजेस तो हम पढ़ते रहते हैं, कभी कोई मिस हो जाए तो फिर माजरत ज़ाहिर है आप कर ही देंगे हमारी, और मैं क्या कह सकता हूँ. एंड देन वी हैव गॉट वलीद मुगल साहब कहते हैं जब कभी अपनी जिंदगी के हादसात पर नजर दौड़ाएंगे तो आप पर इंकशाफ होगा कि जिस इंसान के आप सबसे ज्यादा माजरत के मकरूस हैं वो शख्स आप खुद हैं. ओह भाई क्या बात की है. आप कहते हैं जब कभी आप अपनी जिंदगी के हादसात पर नजर दौड़ाएंगे आप पर इंकशाफ होगा कि जिस इंसान के आप सबसे ज्यादा माजरत के मकरूज हैं वो शख्स आप खुद हैं. कमाल है यार, जबरदस्त. अपनी नफ्स अपनी जात पे सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो इंसान
खुद करता है. चलें जी, ओके. और क्या सीन है? वलीद ने ट्वीट शेयर किया जी. शाहीन शाह अफरीदी जो है, शाहीन शाह अफरीदी इज इन इंग्लैंड राइट नाउ. दी 100 नामी जो टूर्नामेंट है उसका आगाज हो गया है और इस 100 नामी टूर्नामेंट में शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी जो पहली बॉल करने आए वहां पे, जो उन्होंने फर्स्ट डिलीवरी दैट ही बोल्ड, उसी में ही जो है वो उन्होंने विकेट हासिल कर ली. वेल, और इतनी खूबसूरत डिलीवरी है यार. ये जो शाहीन शाह अफरीदी ने जो विकेट हासिल की है ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी इन दी 100. आप जानते हैं 100 का ये टूर्नामेंट जो है, इट्स अ वेरी इंग्लैंड स्पेसिफिक टूर्नामेंट. इंग्लैंड में ये टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट में जो है वो 100 गेंदों का जो है वो मैच होता है. 100 बॉल्स जो हैं वो इस मैच में होती हैं और pretty interesting concept I've got to say. और ठीक हो गया. चलें जी, और क्या सीन है? हसनैन आला साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू. जायदा शाहीन कहती हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के स्कैंडल ने मेरे प्यारे शहर भावलपुर को सारी दुनिया में बदनाम कर दिया. अफसोस, सद अफसोस. हाँ जी, उम्मीद यही करते हैं कि जो, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है, और देखिए सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे आप बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक दो बड़े सियासी नाम जो हैं वो भी इसमें सामने आ रहे हैं जो कि स्कैंडल में मुलव्विस हो सकते हैं. सो इसमें कोई शक नहीं है कि जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो एक बड़ा हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट है, और भावलपुर जो कि जनरली एक बड़ा एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर है. और मैं अक्सर शायद पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोगों में अपने शहर के हवाले से जो पेट्रोनेज सबसे ज्यादा भावलपुर के लोगों में देखी है. मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने लाहौरियों में भी जो है वो इतनी ये चीज़ नहीं देखी है. बट नेवरदलेस अल्लाह करे जो लोग इस घिनौने काम में मुलव्विस रहे हैं उनको क्या कहते हैं, करार वाकई सजा जो है वो दी जाए. डॉक्टर शहला थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. उमर कहते हैं डू यू थिंक इमरान खान विल बी डिस्क्वालिफाइड सूनर और लेटर? इमरान खान विल बी डिस्क्वालिफाइड विद इन दिस वीक. मेरे ख्याल से आप अगर तमाम तर ये डॉट्स को लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उमर मुस्तफ़ा कैसे आप समझेंगे ये बातें? बिकॉज आपको पता है कल जो पाकिस्तान में एक बड़ा दिलचस्प और एक अजीब व गरीब जो है ये जस्टिस साहब जो दिलावर साहब जो हैं, हुमायूं दिलावर, उन्होंने यानी एक देखें एक बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम लगाने के बाद आप कहते हैं तूने ये किया ये किया ये किया. उस वो बंदा कहता है कि यार अच्छा ठीक है तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन मैं अपनी जानिब से तुम्हें कुछ गवाहान जो है वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू प्रेजेंट सर्टन एविडेंसेस टू यू. सर्टन ऐसे लोग जो कि जिनके खिलाफ जिरा करनी चाहिए, आप भी उनसे सवाल पूछें, मैं भी उनसे सवाल पूछूंगा, जिससे ये पूरा मामला जो है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा. तो एविडेंसेस इस्तग़ासा भी लाता है अपना, प्रोसिक्यूशन भी लाता है, और एविडेंस मुद्दा अलैहान जो है वो भी अपना लेकर आते हैं, जो आपका डिफेंस होता है वो भी अपने एविडेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं. सो इस्तग़ासा ने अपने पता नहीं क्या किया, मुझे तो पता नहीं वाकई उन्होंने क्या अपनी कोई चार्जशीट बनाई है, क्या किया है. लेकिन आप जानते हैं कि एक मेजर जनरल का जो है वो 2 स्टार जनरल जो है उनको भी इमरान खान साहब ने कहा था, जो कि उनके साबका मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे. उन्होंने कहा कि जी इनको भी ला के जो है जरा आप इनसे भी पूछताछ कीजिए. आइए मैं इनसे बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये तोशा खाना के तोहफे ताइफ का सिलसिला हुआ था. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज वन ऑफ द पर्सन जो कि पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन कल इस्लामाबाद के जो जज थे सेशंस कोर्ट के, इन्होंने जो है वो इमरान खान के जो एविडेंसेस थी या उनके जो गवाहान थे उनको प्रेजेंट करने से रोक दिया है कोर्ट में. और अब कहते हैं कि जी आज इसके दलाइल मुकम्मल कर लें जो आपको दलाइल देने हैं. इमरान खान ने एक बार फिर कोशिश की कि जी सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको रोका जाए, लेकिन वो नहीं, उनको स्टे मिल रहा है वहाँ से. इसका मतलब ये कि आई थिंक डिसीजन हो गया है, इस हफ्ते फैसला आ जाएगा तोशा खाना में. जेल में भी डालना होगा इनको, आई थिंक इनको गिरफ्तार भी करना है, इनको नाअहल करार देना है. और जो बाकी आपने देखा है कि जल्दी जल्दी जाते हुए जो नून लीग ने कवानीन पास किए हैं उनमें से एक अच्छा सा कानून उठा के पीटीआई पे पाबंदी भी लगाए. तो आई थिंक ये तो मेरे ख्याल से अब काफी हद तक पूरा मैटर आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए. हाँ, उसके बाद अब सिचुएशन क्या होने वाली है. और किसी ने अभी रिसेंटली ये बात बोली भी थी कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली उसकी जो एक ग्राउंड बनाया जा रहा है वो पोस्ट इमरान खान एंड पोस्ट पीटीआई पॉलिटिक्स का जो है वो ग्राउंड बनाया जा रहा है. अगर आप समझ रहे हैं कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये सिर्फ पानी के बुलबुले थे या फिर ये जो पार्लियामेंटेरियन पीटीआई ये सिर्फ मामला सारे झाग की तरह बैठ गए, नहीं, इनको ज़ाहिर क्रिएट कर दिया गया है. द फाउंडेशंस आर देयर और कभी ना कभी जो है
वो पिंजरा खोल दिया जाएगा और गेम जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगी. और आप देख लें कामरान खान साहब जो है वो कल रात में उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें तो उन्होंने खैर irrefutable evidences and all और फलाना क्या क्या उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बोल दिया है. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, इसके अलावा महनाज नवीद कहती हैं कराची वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल नाउअडेज माशाल्लाह. डिड यू गो फॉर योर मॉर्निंग रन? नो, आई डिड नॉट गो टुडे. आज मेरा नहीं दिल चाहा, जबकि मैं चाह रहा था 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाऊं. मैं सो भी नहीं पाया. बाद में फिर रिग्रेट होता है यार चला ही जाता. लेकिन खैर एनीवे, बट या ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग. क्या हवा चल रही है इस वक्त. ओके जी, हसान शेख साहब कहते हैं द लाउडेस्ट नॉइज एवर रिकॉर्डेड वाज द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो Krakatoa in 1883 एंड कहते हैं द साउंड ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स. वैसे यार ये आपने काफ़ी दिलचस्प जो है ना ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है, बिकॉज अब से तकरीबन कोई 150 साल पहले ये बेसिकली इंडोनेशिया का एक आतिशफिशा है. और ये 1883 जो आपने बताया है कि उसमें इसमें जो इरप्शन हुई थी वो इतनी खतरनाक हुई थी और उसका जो धमाका हुआ था वो इतना जोरदार हुआ था कि दुनिया भर में उसकी आवाज, कहते हैं जी हिंदुस्तान में तो जब ये आवाज सुनी गई तो कहते हैं वो शायद लोग समझे कि करीब कुछ जो है वो मामलात हुए. ये बाद में काफी देर बाद जाके, बिकॉज उस वक्त तो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी काफी स्लो होता था, काफी देर बाद जाके ये बात पता चली कि ये एक्चुअली जो धमाका हुआ था ये तो जिसे कहना चाहिए कि उस वक्त इंडोनेशिया तो उसको नहीं कहा जाता था, उसको डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था, वहां पे जो है ये धमाका हुआ है. ऑलराइट जी, फहीम अली खान साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. खुरम रशीद साहब कहते हैं टुडे इज माय सन दानियाल्स बर्थडे, माय स्ट्रेंथ, माय पैशन विद यू, एवर सक्सेस इन योर लाइफ, हैव अ ब्लेस्ड टाइम फॉरएवर. दैट इज सो कूल. ऑलराइट, इसके अलावा वी हैव गॉट एक और भी बर्थडे विश जो है वो करनी है, और वो एक और बर्थडे विश जो है वो ये कि हमारी दोस्त है डॉक्टर नौशीन, उनकी बर्थडे नहीं उनकी बर्थडे नहीं है, बेसिकली बर्थडे इज ऑफ माशाल्लाह जी जबरदस्त, उनकी साहबजादी इशाल इज सेलिब्रेटिंग हर 9th बर्थडे टुडे. और आज उनके स्कूल का जो है वो पहला दिन भी है और बच्चे जो है वो स्कूल को रवाना भी हो रहे हैं. स्कूल के पहले दिन यूनिफॉर्म कितने साफ सुथरे उजले जो हैं वो लग रहे होते हैं वैसे, बट नेवरदलेस हैप्पी बर्थडे टू इशाल एंड हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. इसके अलावा खुरम रशीद साहब के साहबजादे दानियाल भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब का हमें पता चला था कि उनकी भी जो है आज बर्थडे है. अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, लेकिन यहाँ पर एक ट्वीट जरा शामिल करते हैं. भाई क्या बात है, आपको पता है द 3rd of August is celebrated as International Watermelon Day. तरबूज का आलमी दिन. वाओ यार क्या चीजें लाते हैं वैसे यार. Delicious and refreshing fruit that has a long history dating back to ancient Egypt. It's a vegetable. It's a vegetable. Wow, because it is a member of the gourd family, like squash, cucumber, pumpkin, and those that grow on vines. यानी कहते हैं ना बेलों में जो उगते हैं वो ये this is actually one of those. So एक तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बता दिया कि यार ये जो है ना एक वेजिटेबल है, ये फ्रूट है भी नहीं, लेकिन फ्रूट हो या वेजिटेबल हो क्या चीज है तरबूज. जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त फ्रूट है. बस मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी से कोई एक वो जो चाइनीज जेनेटिकली मॉडिफाइड तरबूज होते हैं जिसमें बीज नहीं होते, बस वो जल्दी यहाँ पे आम हो जाएं, ताकि मुझे तरबूज बहुत पसंद है, लेकिन मैं तरबूज सिर्फ बीजों की वजह से जो है ना वो अवॉइड करता हूँ. मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो तरबूज के बीज करके खा जाते हैं, कैसे खा जाते हैं यार. डोंट डू दिस मैन. लेकिन खा जाते हैं वो लोग, लेकिन मुझसे नहीं खाए जाते. कहते हैं कि मुझसे नहीं खाया जाता तरबूज बीज के साथ, तो वो फिर जो निकालना होता है ना, इसी वजह से मुझे गर्मा बहुत पसंद है. इसलिए पसंद है गर्मा, ये लो मुंह में डाल खत्म, कोई थूक कुछ नहीं करना. सो ये है मसला. बट तरबूज क्या जबरदस्त. इसलिए आपको पता है कराची का एक तरबूज का जूस है जो बहुत शरबत बड़ा मशहूर है, वाटर पम्प का तरबूज का शरबत. वैसे मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि वाटर पम्प में ओरिजिनल जगह कौन सी है जहाँ पे तरबूज का शरबत मिलता है, लेकिन उसकी बहुत सारी ब्रांचें भी कराची में खुल गई. कराची के हर कोने में वाटर पम्प का मशहूर तरबूज का शरबत. कभी कराची आए तो जरूर पीजिएगा. ऑलराइट जी, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक
शरारती दोस्तों के ग्रुप में जो है वो इस वक्त जस्टिन ट्रूडो का जिक्र चल रहा है और मैं ये सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जस्टिन ट्रूडो के हवाले से कयास आराइयां जो हैं वो की जा रही हैं कि किसके नाम का कुरा जो है वो निकलने वाला है. सो लेट्स सी. ओके, महनाज नवीद कहती हैं, आपको वो इंसान याद है जो 25 दिसंबर वाले प्रोग्राम में आए थे जिनके पास 3310 फोन था और वो आपके लिए खत लिख कर गए थे. ऐसे लोग अब भी हैं, मगर ये लोग ये फोन अपने साथ कराची के जरूरतमंदों के लिए रखते हैं. वैसे नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे बिल्कुल वो साहब याद है, उनका हाथ से लिखा हुआ जो है वो खत मुझे याद है और उन्होंने बताया ये था कि जी उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टिल यूजेस अ 3310 फोन. और ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हैं लोग. और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी रखने की महनाज जो मोटिवेशन है वो ये है कि जी फोन कोई मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा. नहीं, a lot of people just really want to be cut off from tech. उन्हें नहीं है ताल्लुक, मुझे नहीं लेना देना इन चीज़ों के साथ, या ना मेरा काम का इससे कोई वास्ता है ना कुछ है. And I really feel के है यार, ये भी एक alternate lifestyle. और honestly मैं आपको बताऊं, अभी शायद हमें ये बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब ये बहुत ज्यादा AI और बहुत सारा ये सारी बातें जो है ना ये दुनिया में हो जाएंगी ना बहुत ज्यादा, तो लोग आप देखिएगा एक मास माइग्रेशन शुरू करेंगे ऑफ द नॉन टेक लाइफ, उस तरफ जाएंगे. मुझे नहीं पता हमारी जिंदगी में कितने साल रह गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक एवरेज जिंदगी, एवरेज लाइफ स्पैन गुजारेंगे तो हम अपनी लाइफ टाइम में ही ये चीज जो है वो देख लेंगे. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ महनाज, ये छोड़ें चक्रों वक्रों में, खेती बाड़ी शुरू करें यार. उसकी गेम ऑन है खेती बाड़ी की, ये काम कहीं नहीं जाने वाला. बच्चों को सिखाएं हल चलाना, ट्रैक्टर लें. देखिए अगर हम पढ़े लिखे लोग जाएंगे फार्मिंग में, अब तो आपको पता है कि जी माशाल्लाह पाक फौज फुल टाइम फार्मिंग में घुस चुकी है और कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है पाकिस्तान में बड़ी तादाद में हो रही है. सो हम लोग भी पढ़े लिखे लोग जो है जब फार्मिंग में जाएंगे और बहुत सारी चीजें वहाँ पे जो है वो पढ़े लिखों की तरह चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे. वी विल हैव द एक्सेस टू द बेस्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया एंड ऑल एंड एवरीथिंग. मैं कह रहा हूँ भाई, ये आप गाँव में अपनी जमीन लेके खेती बाड़ी का कुछ काम शुरू करें वहाँ पे. समझ रहे हैं आप, फालतू वक्त जाया कर रहे हैं हम लोग यार, मुझे ऐसा लगता है. आगे बढ़ते हैं भाई. फहीम अली खान ने दुनिया न्यूज की खबर शेयर की है. 4 दिन में 54 बिल मंजूर, मुल्की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया. मेरे ख्याल से आई थिंक अब जो है वो काफी हद तक का अंदाजा हो गया है हमारे कुछ दोस्तों को जो PDM के, कि ये इनसे जान छुड़ाने के बाद फिर आपको पता है भाई किसी ना किसी के खिलाफ तो ये कवानीन यूज होने हैं ना. अब कवानीन इसलिए थोड़ी बने कि उनको जो है वो फ्रीजर में रख लिया जाए. जिस तरह तस्वीर भेजी है हमारे दोस्त अरशद इमाम साहब ने शिया फ्रिज इन मुहर्रम की, जिसमें न्याज के खाने जो है वो भरे हुए हैं, ऊपर जर्दा वगैरह सारी चीजें जो है वो रखी हुई हैं, जूस के डब्बे रखे हुए. और अभी हुआ यही था हमारे यहाँ भी, हमारे मोहल्ले में हमारे अपार्टमेंट में कह लेते शी फैमिली है, तो वो खातून जो है वो अपना सौदा वगैरह शुरू से ब्रेक से पहले ले जा रही थी, तो उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखी हुई थी. तो हमारी सारा ने उनको जो है ना जरा थोड़ा सा लेक्चर दिया है कि ये डेंजरस चीजें हैं, ये आप क्यों पीती हैं, ये मत पिया करें ये चीजें. तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम नहीं पियेंगे इसको. तो ये फ्रिज देख के मुझे, क्योंकि उसमें भी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है जो आपने तो अब ये कवानीन जो अपना फहीम भाई इतने पास किए जा रहे हैं, 54 कवानीन 4 दिन में हमने पास कर दिए. ये बेसिकली किसी ना किसी के खिलाफ तो इस्तेमाल होने, बिकॉज PTI तो आप 5-6 महीने में 7 महीने में वक्ती तौर से उनका चैप्टर क्लोज कर देंगे. हाँ, फिर जरूरत पेश आएगी अगर 1.5 साल बाद 2 साल बाद जब ये लोग तंग करना शुरू करेंगे तो फिर जाहिर है आपको फिर दोबारा लोग चाहिए होंगे, उसके लिए एक बार फिर मामला जो है वो चलेंगे. आप देखें जैसे बर्मा में आंग सांग सूची की सजाएं जो है वो कम होनी शुरू हो गई हैं. सो ये है सिलसिला. चलें जी आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं यहाँ पे और मजीद बात करते हैं. तोशा खाना केस, ये आज एक अखबार ने अपनी लीड बनाई है. आज हतमी दलाइल फरीकैन पेश ना हुए तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा. अदालत 4 गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद कर दी. सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त भी नामंजूर. सिर्फ लिस्ट नहीं, गवाहान को पेश करना था. मुल्जिम के वकला गवाहान को केस से मुताल्लिक साबित करने में नाकाम रहे. ये जस्टिस ये जज हुमायूं जो है हुमायूं दिलावर, उनका ये कहना है. आज तक का टाइम दें, पेश कर भी देंगे. वकील चेयरमैन PTI का ये कहना है. समाअत मुलतवी कर दी गई. अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है हो सकता है हाई कोर्ट से ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर हमसे अच्छा हुक्म आ जाए. ओके. अच्छा जी, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी. 22 अगस्त को लाजमी हाजिरी की हिदायत की गई है. और क्या सिलसिला है जी, चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि अच्छा नहीं, चीफ जस्टिस बेसिकली तो जो कहते हैं मैं बताता हूँ, लेकिन वो फौजी अदालतों के हवाले से आपको पता है फुल कोर्ट बनाने की जो है वो इस्तदा की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको शायद कल भी बता दिया था कि ये फैसला नहीं आना, बिकॉज आपको पता है कि एक तो
जजेस साहिबान छुट्टियों वुट्टियों पे भी बहुत होते हैं. और सेकंडली ये कि यार 3-4 जजेस तो आपके बैठने को तैयार ही नहीं है. ज़ाहिर है आपको पता है बेंचेस में जो कि यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर जज साहब जो कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, वो किसी भी बेंच में अब जो है आपको पता है कि वो नहीं बैठते हैं. तो बहरहाल ये फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद, तनकीद की परवाह नहीं, काम जारी रखेंगे. चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है. सितंबर तक जजेस दस्तयाब नहीं, 2 मौके पर बड़े बेंच तश्कील दिए, टूट गए. कौन सा कानून चलेगा, अवाम फैसला करेंगे. ओके चलें जी, ये अच्छी बात कर दी उन्होंने. अटॉर्नी जनरल का जो है वो क्या कहना है, कह रहे हैं किसी मुल्जिम के साथ नारावा सलूक नहीं हुआ, आला अदलिया में अपील का हक दिया जाए तो एतराज नहीं रहेगा. ये बेसिकली फौजी ट्रायल के हवाले से जो समाज चल रही है वो आज तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है. आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या सिलसिला है. पाक चीन आर्मी भाई भाई इज्तिमाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, ये कहना है आर्मी चीफ का. ओके और क्या खबर है. कोयटा में धमाका, दहशतगर्द फायरिंग से असलम रईसानी के भतीजे समेत 3 अफराद जो हैं वो कत्ल हो गए हैं. और इसके अलावा क्या खबर है जनाब. पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने का मतलब नून लीग भाग रही है. सिंध हुकूमत नई मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मंजूरी देनी है. फैसल करीम कुंडी का ये कहना है इंतखाबात के इल्तिवा का कोई जवाज नहीं, PTI को भी हिस्सा लेने का यकसा मौका मिलना चाहिए, ये कहना है कमर जमान कायरे का. ये आपको पता है जी, ये नूरा कुश्ती है इनके दरमियान. मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ की सियासी जमातों के अब इतनी औकात रही है कि वो इस तरह के मामला जो है वो डिसाइड कर सकें. सो ये नूरा कुश्ती है. ज़ाहिर है आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इनको भी तो कोई मुंह दिखाना है PTI को सॉरी माफ कीजिएगा पीपल्स पार्टी को अपने वोटर्स को मुंह नहीं दिखाना पड़ता. उनके वोटर्स बहरहाल उनको वोट ही देंगे. बेसिकली मीडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ चंद बहुत ही लिबरल सोच रखने वाले, इंसानी हुकूक के अलमबरदार, ये जनरली पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं. ये लोग फिर टॉक शोज में जाके लोगों के सामने क्या बात करेंगे, तो ये उनके लिए जो है ये बहरहाल बातें की जाती हैं. आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या सीन है. जामशोरो में मुकाम पर दरिया सिंध में सैलाब का रेला जो है वो गुजरा, अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह खैर करे. और इसके अलावा बाजोड़ में जहाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई. बमबार की तस्वीर जो है वो भी मिल गई है. और इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द ने जो है वो खुर्रम दस्तगीर से जो है वो मुलाकात की है. कराची वालों को बिजली में रिलीफ देने के लिए इकदाम करेंगे. ओके और क्या खबर है. ऑपोजिशन का निगरान वजीर आजम के लिए मक्सी और रईसानी के नामों पर गौर. असलम रईसानी और जुल्फिकार मक्सी, ये आप न्यूट्रल जरा प्राइम मिनिस्टर चेक कीजिए. 8 अगस्त तक 3 नामों पर इत्तेफाक करके वजीर आजम से मशावरत करूंगा. अच्छा ये ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन से मुराद ये राजा रियाज की बात हो रही है. इन्हें कौन संजीदा लेता है. राजा रियाज समेत मजीद 13 अरकान तहरीक इंसाफ से फारिग. निकाले जाने वालों में नूर आलम, रमेश कुमार, नवाब शेर, नुसरत पठान वगैरह शामिल हैं. मलिक शौकत को शो कॉज रहनुमाओं का नाम, पार्टी का नाम इस्तेमाल करने से गुरेज करने की हिदायत कर दी गई है. और इसके अलावा PIA समेत तमाम मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों ने किराए बढ़ा दिए. कराची था लाहौर इस्लामाबाद का एक तरफा फ़ज़ाई किराया जो है 17,000 से बढ़कर 35,000 हो गया. उफ वाओ, पेट्रोलियम इतना महंगा, यानी ये क्या एक तरफा फ़ज़ाई टिकट जो है वो 17,000 से बढ़कर 35, यानी यार 100% बढ़ा दिया एयर टिकट. यार बड़ा जुल्म है यार ये तो, वैसे सीरियसली यार. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं. उम्मे ऐमन का मैसेज आया भाई, जबरदस्त, क्या बात है. उम्मे ऐमन ने आज कुछ और बात की है. कहती हैं जी गुड मॉर्निंग, मेरे हस्बैंड के पास भी सिंपल फोन है. भाई हस्बैंड आपके जबरदस्त जो है ना वो आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, जो अपना सिंपल फोन अगर वो रख रहे हैं. सिंपल फोन रखने से उनकी जिंदगी में एक और बड़ा सुकून होगा. आप मोबाइल चेक ही नहीं करती होंगी उनका. कभी आप मोबाइल ले लें तो फिर अचानक आपको पता ना कि हजरात में जो है एक बेचैनी सी एक दौड़ जाती है, और भाई ये मेरा मोबाइल क्यों ले लिया इसने, क्यों, क्या देखना क्या चाह रही है, क्यों आखिर ये हुआ. अब आपके हस्बैंड क्या बोलेंगे, कहेंगे यार ये देखो जायज़ कैश के मैसेजेस आए हुए हैं, सिर्फ 2,000 आ गए हैं, 3,000 चले गए, ये वो, यही तो आजकल SMS करते हैं, और कौन करता है. सो सही है, पुरसुकून जिंदगी होगी काफी आपकी. चले जी टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और सिचुएशन जो है वो क्या हुई है, वो ये हुई है कि जी सबसे पहले तो वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर देते हैं. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच के
शेड्यूल में रद्दोबदल के हवाले से तो हम पहले बात कर चुके थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, और उसकी वजह जो है वो आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दिया था कि जो इंडिया में जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल नवरात्रि होता है, उसका आगाज हो रहा है. नवरात्रि की जो फर्स्ट नाइट है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द 15th of October, और जिसमें गुजरात में और अहमदाबाद वगैरह, गुजरात में जो है उनके कल्चर के मुताबिक काफ़ी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, काफ़ी पार्टी शार्टी होती है और डांस वांस के इवेंट्स होते हैं. कम्युनिटी उसकी वजह से कहते हैं कि जी एक तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में 1,15,000 लोगों का मैदान की तरफ आना, उनकी गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, और दूसरा जो अपनी नवरात्रि की जो तकरीबात हैं उसके हवाले से जो उनकी लोकल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने कहा कि यार ये हमारे लिए मैनेज करना जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा. वैसे इस पर मेरे जहन में ख्याल भी आया था, और वो ये भी ख्याल आया था कि यार कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ज्योतिषी ने बोला हो, पंडित शिव कुमार आचार्य ने, कि शनि जो है वो मंगल के साथ उस दिन जो है उसका आपस में टकराव हो रहा होगा, इसलिए इस मैच को हिंदुस्तान के लिए ये जो है ना अपशगुन हो सकता है, तो उसको करने के लिए, फिर सही करने के लिए इसको पीछे ले आया जाए. देखिए पॉसिबिलिटी है होने को, तो कुछ भी हो सकता है, ये बात तो है ना. सो खैर हुआ ये है कि जनाबे वाला अब इन्होंने जो है ना वो डिसाइड ये किया है कि इस मैच को 14 अक्टूबर को ले जाया जाए, यानी एक दिन पहले अब जो है ये मैच हो जाए. और इसमें जाहिर है इट्स अ गुड थिंग कि अभी अभी बैठ के जो है ना आपने इस चीज़ को जो है वो निपटा लिया. और ये भी देखिए याद रहे कि 14 अक्टूबर अब मैच होने का मतलब जो है वो ये है कि दिस मैच इज नाउ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन सैटरडे इंस्टेड ऑफ अ संडे. नाउ इससे पाकिस्तान के शेड्यूल में थोड़ा सा और रद्दोबदल होगा, बिकॉज ये बात याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान 12 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद में जो है वो मैच खेल रहा था. और हैदराबाद में अगर 14 को ये वाला मैच हो जाता है तो फिर जाहिर है पाकिस्तान को अपना दूसरा मैच अगेंस्ट श्रीलंका और अपना तीसरा मैच अगेंस्ट भारत के दरमियान सिर्फ एक दिन का ब्रेक होगा, जिसमें हैदराबाद से गुजरात जाना होगा, अहमदाबाद जाना होगा, और जाहिर है टाइम शाइम लगेगा लॉजिस्टिकल. तो आई मीन इट डज नॉट मेक सेंस. सो अब उसका जो एक डोमिनो इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो दूसरा मैच अगेंस्ट श्रीलंका हमको खेलना था, जो कि 12 तारीख को, ये मैच अब होगा ऑन द 10th of October. ठीक है, यानी पाकिस्तान के जो है वो अब ये जो हैदराबाद के लेग के 2 मैचेस होने थे अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड अगेंस्ट श्रीलंका, ये दोनों मैचेस जो हैं अब 5 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के हो जाएंगे. फिर पाकिस्तान 11th को जो है वो अहमदाबाद पहुंच जाएगा. वहां पे पाकिस्तान विल हैव एडिक्वेट टाइम 2.5 days टू प्रिपेयर फॉर दैट गेम, एंड 14th को अक्टूबर को बिग डे. सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जो है वो अपनी तरफ से गो हेड दे दिया है. सो आई थिंक ये मामला इज ऑल्सो pretty much settled there. चलें जी अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से. भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टेक्निकल कमेटी का जो है वो ऐलान कर दिया है, और अपनी टेक्निकल कमेटी में उन्होंने जिस चीज़ का डर था हमें वही हुआ. मिसबाउल हक जो हैं वो इसमें शामिल हैं और उनको जो है इसका सरबराह बना दिया गया है. इसके अलावा साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज़ भी क्रिकेट के मुताल्लिक मुख्तलिफ आम मामलात पर मुआवनत के लिए मौजूद फ़राइज़ की अंजाम. अच्छा एनीवे बेसिकली उनको एक कमेटी बना दी गई जिसमें ये लोग जो हैं शामिल हैं. इसके अलावा जुनैद ज़िया और उस्मान तस्लीम को भी जो है वो इसमें शामिल कर लिया गया. जुनैद ज़िया आपको पता है अभी रिसेंटली फारिग हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से, या वैसे इनका भी फिट गेम है वैसे यार, एनीवे वापस आ गए हैं एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में. तीनों साबिक कायद क्रिकेट का जबरदस्त इल्म रखते हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को के ढांचे को फूल प्रूफ और उसकी साख्त को तरक्की पसंद बनाएंगे. चौधरी ज़का अशरफ का जो है वो ये कहना है. सो अब कहते हैं कि जी अगले हफ्ते तक जो है वो ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कोचिंग पैनल है उसको चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. आप जानते हैं कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होगी कि अगर इसमें जो है ना वो कोई तब्दीली की जाती है. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको बताते ही चलें. हमारे जो हॉकी के, अभी भी क्रिकेट पे वापस आता हूं, लेकिन हमारे जो हॉकी के फैन, हमारे जो फ्रेंड्स हैं थोड़े बहुत, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का चेन्नई में जो है वो आगाज हो रहा है, और उसमें आज पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच खेल रही होगी. और पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट मलेशिया. और मलेशिया जो है वो पिछले जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसकी फाइनलिस्ट टीम है, और उनके साथ पाकिस्तान जो है वो मुकाबला करने वाला है. अभी क्या सिलसिला है
अच्छा नहीं, पाकिस्तान वाज इन द फाइनलिस्ट, आई एम सॉरी, जापान वाज द फाइनलिस्ट, इट वाज मलेशिया वाज नंबर 3 बाय द वे ऑन इन दैट टूर्नामेंट. 2001 इंडिया थी नंबर 4. चलें जी, क्या बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं. बाकी मलेशिया से पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि FIH की रैंकिंग के मुताबिक मलेशिया इज अहेड ऑफ पाकिस्तान. यानी हम पाकिस्तान से अपने आला एक बेहतर दर्जे की टीम जो है उसके साथ हम मुकाबला करने वाले हैं. आज 3 मैचेस होने हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में. उसमें आपको बताते जी चलें भाई कि ये मैच जो होने हैं, दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट, सबसे पहला मैच जो होगा वो होगा साउथ कोरिया, डिफेंडिंग चैंपियन, उनका मुकाबला होगा जापान के साथ. उसके बाद मलेशिया और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे और ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5:45 बजे खेला जाएगा. और उसके बाद रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे भारत और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. सो इट्स अ 6 नेशन टूर्नामेंट, दिस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी. सिंगल लीग की बुनियाद पर इसमें जो है वो मैचेस खेले जाएंगे और आज तमाम टीमें जो हैं वो एक्शन में नजर आने वाली हैं. पाकिस्तान टीम कल भी एक्शन में और कल पाकिस्तान अपना, खैर इसमें तो सारे मैचेस इंपॉर्टेंट मैचेस हैं. कल पाकिस्तान जनूबी कोरिया के खिलाफ एक्शन में होगा, तो खैर कल के मैच की बात जो है वो हम कल करेंगे. जाहिर है आज के मैच का रिव्यू जो है, जब हमारा रात में प्रोग्राम टुनाइट विद अदील अजहर हो रहा होगा तो उस वक्त तक ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंच चुका होगा और इसका मैच का जो है देखेंगे भी और इसका रिव्यू जो है वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इन द टुनाइट गेम और द टुनाइट शो एक्चुअली. चलें अब जल्दी से बात कर लेते हैं दी 100s के हवाले से. दी 100s एक बहुत ही अंग्रेज टूर्नामेंट जो है जो खेला जाता है इंग्लैंड में. आपको पता है कि वो एक नई जिद्दत जो है वो लेकर आए हैं इस टूर्नामेंट में और इसमें कल पाकिस्तान के जो हमारे 2 खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो इमाद वसीम थे या फिर शाहीन शाह आफरीदी थे. और शाहीन शाह आफरीदी ने कल अपनी पहली ही गेंद जो उन्होंने कराई इस टूर्नामेंट में उसमें उन्होंने एक विकेट हासिल की और फिल सॉल्ट को जो है वो इन्होंने आउट किया. और इन फैक्ट शाहीन गॉट विकेट्स इन हिज फर्स्ट 2 डिलीवरीज. वाओ अमेजिंग. पहले उन्होंने फिल सॉल्ट, उसके बाद लॉरी इवंस को जो है वो आउट किया पहली गेंद पर. LBW दोनों को उन्होंने आउट किया. और अगर आपको मौका, अच्छा वाकई सीरियसली यार इतने सिमिलर किस्म के ये डिसमिसल्स थे, आई ऑनेस्टली थॉट कि ये एक ही बंदा इन्होंने आउट किया. तो बैक टू बैक शाहीन ने क्या तबाही स्टार्ट किया भाई इस टूर्नामेंट का. शाहीन ने अपनी 10 गेंदें, इसमें बॉलें करानी होती है ना, पता है जी. तो शाहीन ने जो है वो 10 बॉलों पे 24 रन दिए और बढ़िया यार 5 चौके जो हैं वो उन्होंने खाए. और लेकिन 2 उन्होंने विकेटें जो हैं वो भी बहरहाल हासिल की. हैरी राउफ भी जो है वो कल खेल रहे थे, उन्होंने जो अपनी 10 गेंदें फेंकी उन्होंने उसमें 15 जो हैं वो रन्स दिए, लेकिन वो कोई खिलाड़ी आउट करने में कामयाब नहीं हुए. और उस 15 में भी एक छक्का और एक चौका पड़ा था. ओहो, यानी बाकी 8 गेंदों पे लड़के ने जो है इस्लामाबाद पुलिस के हवलदार ने जो है वो 5 रन्स दिए. सो चलें जी, ठीक हो गया. और क्या सीन है, तो शाहीन शाह अफरीदी वाले मैच की जो है वो हमने कर ली है बात. इसके अलावा कल एज आई मेंशन टू यू दैट इमाद वसीम वाज आल्सो इन एक्शन और इमाद ने जो है वो कल 26 रन्स बनाए 25 गेंदों पे. और इसके अलावा इमाद वसीम ने अपनी जो 3 ओवर्स फेंके उसमें 15 रन्स दिए और 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया. आप जानते हैं भाई ये 100 रन्स वाला कंपटीशन जरा थोड़े से इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो जरा हम भी समझ लेते हैं ताकि आगे इसको फॉलो करें तो फिर सही सही बातें आपको बताएं. लेकिन खैर चलें जी, ओके. और कैसे, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी वैसे आजकल बहुत एक्शन में है यार. किसी को देखें तो वो 18 घंटे की फ्लाइट पकड़ के टोरंटो पहुंचता है, वहां पे कैनेडियन ग्लोबल T10 टूर्नामेंट या T20 टूर्नामेंट में हाफ सेंचुरी स्कोर कर देते हैं. फिर हमारे बहुत सारे लड़के जो हैं वो एक्शन में है इन द लंका प्रीमियर लीग, उसमें भी पाकिस्तानी छाए हुए हैं. अभी जो है वो आप देख रहे हैं कि ये 100s में जो है ये काफी सारे खिलाड़ी जो है वो एक्शन में है. सो चलें, अच्छी बात है जी. ये जो ब्रेक मिला है हमारे खिलाड़ियों को उससे पहले बिफोर दी अफगानिस्तान सीरीज एंड बिफोर द एशिया कप, उसमें अच्छा है जी, मुख्तलिफ मैदानों में एक्शन में नजर आ रहे हैं. दे आर स्टिकिंग विद द क्रिकेट, दे आर इन टच विद द गेम. इसके अलावा आप कुछ बात कर लेते हैं आज इंटरनेशनल मैच की. आज पहला T20 मैच होने वाला है एट ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ब्रायन लारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में. वेस्ट इंडीज और इंडिया का मुकाबला होने वाला है. आप जानते होंगे कि 5 मैचेस की एक T20 सीरीज होनी है और इस सीरीज में
इससे पहले जो है वो 3 मैचेस की जो ओडीआई सीरीज है इंडिया वो 2-1 से अपने नाम कर चुका है. जाते जाते जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से जो है वो बात करते हैं. इंग्लैंड, यार इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है कि स्लो ओवर रेट की बुनियाद पर इंग्लैंड जो है वो 19 पॉइंट उन्होंने लूज किए हैं इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड ऑस्ट्रेलिया ने 10 पॉइंट जो है वो लूज किए हैं. और इसका मतलब ये है दैट ऑस्ट्रेलिया अर्न 18 WTC पॉइंट फ्रॉम द सीरीज एंड इंग्लैंड जस्ट 9 WTC पॉइंट. इस पे काफी खिलाड़ी और उनके जो हैं वो लोग, काफी सपोर्टर्स जो हैं और एनालिस्ट जो हैं वो, जर्नलिस्ट वगैरह गुस्से का इजहार कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस रूल के मुताबिक. ओवर रेट के हवाले से मुझे कभी कभार लगता है वैसे यार कुछ नई जिद्दत की जो है ना वो जरूरत है. अच्छा, अब इसका फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तो नंबर 1 पे मौजूद है, इंडिया इस वक्त नंबर 2 पे मौजूद है. पाकिस्तान आपको पता है दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल किया अगेंस्ट श्रीलंका. ऑस्ट्रेलिया 5 मैचेस में से 2 जीता, 2 हारा, 1 ड्रॉ हुआ. तो उनके जो पॉइंट थे वो बेसिकली थे बनने थे 28 पॉइंट, लेकिन उन्होंने लूज कर दिए अपने 10 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द पेनल्टी. इंग्लैंड का बहुत ही बुरा हाल हुआ है, उन्होंने अपने बेसिकली 19 पॉइंट्स जो हैं वो लूज किए हैं और अब उनके पॉइंट्स हो गए हैं 9 एंड दे आर एट द 5th पोजीशन. पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड एंड श्रीलंका ने अभी तक अपना खाता जो है वो नहीं खोला है. चलिए जब हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Josh with I मौसम रंगीले सुहाने. Hope you guys enjoyed that song. What a beautiful, nice, subtle song this is. और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में मौसम वाकई बड़े खूबसूरत हुए हैं. कराची की भी हमने बात की. No, it is not raining here in Karachi, but it is एटलीस्ट एट द टाइम, यानी वो वक्त जिस वक्त मैं अपने स्टूडियो में दाखिल हुआ था उस वक्त इंतहाई खूबसूरत मौसम था, जबरदस्त हवा चल रही थी. और मैंने अक्सर हमारी जो स्टूडियो की ये बालकनी है इसकी मंजर कशी की है. बदकिस्मती इसमें ये हो गई है, और मैंने शायद अक्सर जिक्र किया कि यहाँ बड़ी ठंडी हवाएं जो हैं वो क्रॉस हो रही होती हैं और चल रही होती हैं. बस किस्मती ये हुई है कि हमारी इस बिल्डिंग के बराबर में एक कसीरुल मंजिला इमारत बन गई है, जिसकी वजह से मगरिब की जानिब से जो आने वाली समुद्री हवाएं होती हैं वो यहाँ पे इस बालकनी में आके रुक गई हैं, जिससे मुझे लगता है कि अब शायद ये इतनी हवादार नहीं रही है. लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है. लेकिन जो है सिलसिला वो ये कि मौसम वाकई बड़ा खूबसूरत है और ज़बरदस्त हवाएं कराची में चल रही हैं. आई रियली होप कि बाकी शहर के लोग जो हैं वो भी अपने इन मौसमों को एंजॉय कर रहे होंगे. मैंने सुना है कल इस्लामाबाद में रात में बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है. चलें जी, दैट्स ग्रेट. इस्लामाबाद वाले जरा मौसम अगले हफ्ते भी ठीक रखें यार, बिकॉज 2 दिन मैं हूँ इस्लामाबाद में. सो प्लीज मेक श्योर दैट वी हैव गॉट गुड मौसम देयर. ऑलराइट, कुछ बारिश हो जाए तो मैं उसका माइंड जो है नहीं करूंगा. ओके, एसके का मैसेज आया है. सलाम, डू यू रिमेंबर दिस गजल सॉन्ग फ्रॉम STN एरा, सो नॉस्टैल्जिक, कैन दिस बी प्लेड इन योर शो? अब ये मुझे जो है ना वो जरा चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या शो में ये गाना होगा या नहीं. मैं अपनी टीम को ये भेज देता हूँ. लेकिन वैसे मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ कि मैं इतना बड़ा जो है ना वो फैन था नहीं इस पर्टिकुलर गजल का. ये बात हो रही है नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए. नासिर काज़मी जो है उनका ये बड़ा मशहूर कलाम था, जिसको खलील हैदर साहब ने जो है वो बड़ा कहना चाहिए अर्ली मिड 90s में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था. और STN में वाकई ये गाना जो है NTM में ये बहुत बजा करता था. अच्छा, हमारे वालिद साहब को जो है ना ये गज़ल बहुत पसंद थी. और मैं ये गज़ल इसलिए नहीं कह रहा कि खलील हैदर ने जो गाई थी वो उनको पसंद थी, नहीं. अब्बू को नासिर काज़मी की ये ओरिजिनल गज़ल जो है बहुत पसंद थी. और हमारे अब्बू ने शायद, पता नहीं बाजी सबीन को याद आया, शो सुन रही है यानी इस वक्त, बाजी तो सुन रही होंगी शो, आई एम प्रीटी श्योर. लेकिन हमें याद थी ये पूरी. अब्बू इसको पढ़ते रहते थे इंतहाई कहना चाहिए नसर के अंदाज से. और हमको जो है ना वो ये पूरी याद थी. ये जब बाद में खलील हैदर ने आई, जब गाया इसको, तब हमें पता चला तो वही वाली गजल गा रहे हैं जो हम लोगों को याद थी सबको. नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया. अच्छा, हमारे अब्बू का जरा इसमें ना जरा मजाक से, क्योंकि हमारे वालिद साहब का जो है ना वो सर बालों से काफी खाली था, उस पे वो ये किया करते थे मैं बाल बनाऊं किसके लिए. लेकिन बहरहाल अब तो पता नहीं मुद्दत से कोई आया ना गया, सुनसान पड़ी है दिल की फिजा, पता नहीं इन खाली गलियों में मैं धूल उड़ाऊं किसके लिए. कुछ मेरे ख्याल से इसी तरह के कुछ अल्फाज थे, मुझे करना पड़ेगा. बट एसके थैंक यू सो मच यार, वाकई बड़ी खूबसूरत आपने जो है वो हमें मेमोरीज एक बार फिर से जो है ना वो याद दिला दी. सबीन का, मैं छोटी बहन का मैसेज आ गया, वो कहती हैं हाँ मुझे याद कराई थी.
सबीन को याद कराई थी, मेरे ख्याल से हम सबको जो है वो ये याद हो गई थी. Alright, चलें जी. आसान शेख कहते हैं putting sugar on the wound or cut will greatly reduce the pain and speed up the healing process. Alright, that is pretty interesting. कोई कट लग गया है तो उस पे जो है वो आप शुगर लगा दें. अच्छा भाई चेक कर लेगा वैसे यार, मैं वैसा कुछ आपको जाना या नहीं कह रहा. इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स फ्रॉम वेरी क्लाउडी कराची इंडी. शहजाद नियाज साहब वालेकुम अस्सलाम. अरशद इमाम साहब कहते हैं PIA तर्जुमान के मुताबिक स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद डिमांड और सप्लाई की सूरत हाल की वजह से टिकटों की कीमतों में इजाफा हुआ जो चंद दिनों बाद वापस नॉर्मल सतह पर आ जाएंगी. चलें जी, बहुत शुक्रिया. मैं सुबह डर गया था बिकॉज टिकटों की प्राइसेस अचानक डबल हो गई हैं. एयर टिकट्स की प्राइस यानी एक तरफ कराची इस्लामाबाद का फेयर जो 17,000 रुपए का होता था वो इस वक्त बढ़ के तकरीबन 34,000 जो है वो हो गया है. और ठीक है जी. अरशद गुमरो कहते हैं सिंपल फोन का एक नुकसान भी है, आप हर वक्त स्नेक वाली गेम खेलते रहते हैं हत्ता कि आप मास्टर हो जाते हैं. अब वैसे वाकई यार स्नेक, अच्छा वैसे स्नेक वाली गेम का मैं कभी मास्टर नहीं हो पाया था. मैं शायद पता नहीं कभी किसी गेम का मैं मास्टर हुआ भी या नहीं हुआ, लेकिन रिवर रेड अच्छा खेलता था मैं. वैसे मैं टेट्रिस बहुत अच्छा खेलता था. टेट्रिस यार दैट वाज द गेम यार. टेट्रिस. लाहौर में भी वेदर इज ब्यूटीफुल डॉक्टर शैला कहती हैं. यानी इसका मतलब है कि माशाल्लाह ज्यादातर शहरों में सब, क्योंकि लाहौर में मौसम अच्छा है इसका मतलब सियालकोट में भी मौसम अच्छा ही होगा. ये भी अच्छी बात है. चलें जी, अच्छा है जी, एंजॉय करें सब. वैसे ही जो बार बार मैं बात बोलता हूँ ये कि द वर्स्ट ऑफ द समर्स आर बिहाइंड अस नाउ एंड वी कैन ऑल लुक फॉरवर्ड इंशाल्लाह टू अ वेरी नाइस विंटर्स इंशाल्लाह अल अजीज. अभी निकलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Shehzad Roy with the Tera Kangna. This is यार I thought this is the original वाला song होगा, लेकिन I think इसका ये उन्होंने कोई revised version जो है वो जिसमें होए होए हो रहा है. पता नहीं क्या जरूरत थी यार, लेकिन इसका वैसे अच्छा क्यूट सा गाना था अपने जमाने का यार. I mean शहजाद रॉय के गाने ऐसे ही होते थे ना, अनसोफिस्टिकेटेड किस्म के गाने. लाइक हम कोई एमेचर सिंगर्स बैठे हुए हैं, आओ चलो गाना बनाते हैं, फिर वो गाना गा लिए ना, उसमें कोई ना कोई राग की जरूरत है, ना कोई राग भैरवी डाला, ना कोई ठुमरी का सीन, ना कोई और चीज, बस आओ जी गाना बना लेते हैं. तो ठीक है यार, जो भी है खैर. ही मेड अ करियर आउट ऑफ इट एंड नाउ ही इज डूइंग समथिंग प्रीटी कूल. वकास दुरानी साहब, भाई ये शहजाद रॉय हैं, जुनैद भाई के गाने जरा इससे थोड़े से ऊपर के लेवल के होते थे. लेकिन बहरहाल वकास ने, मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले रिवर रेड की और टेट्रिस की, तो वकास ने काफी पुराने गेम्स जो हैं वो याद किए. क्या बात है. मॉर्टल कॉम्बैट, मारियो एंड निंटेंडो. आई थिंक आई वाज गुड एट मारियो ब्रदर्स एज वेल. मारियो भी अच्छा खेलते थे वैसे. प्रिंस ऑफ पर्शिया या वाज ओके. अच्छा रेड अलर्ट, कमांड एंड कॉन्कर, यार ये जबरदस्त गेम था. रेड अलर्ट ये वैसे बहुत एडिक्टिव गेम था. रिमेंबर इसके बहुत सारे वर्जन्स भी आए थे. हमारे कजन्स में बड़ा पॉपुलर था ये रेड अलर्ट, और वाकई बड़ा. कमांडो भी एक गेम होता था, लेकिन जरा मारपीट वाले गेम मुझे इतने पसंद आए नहीं वैसे यार. लेकिन खैर हाँ, रेड अलर्ट बड़ा फिट गेम था यार, मजा आ गया. क्या नॉस्टैल्जिया भी क्या चीज होती है यार, कैसे अपनी तरफ जो है ना वो आपको खींची चली जाती है. बट बहरहाल चले जी. और ये सीन है जरा बात कर लेते हैं हम कुछ और खबरों के हवाले से. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनकी खबर जो है वो जाहिर है आज हमने सुबह भी प्रोग्राम में शामिल की थी, और उनके बारे में खबर ये आई है कि 18 साल की अज़दवाजी रफाकत के बाद उन्होंने अपनी बेगम साहिबा से अलग होने का जो है वो फैसला कर लिया है. सोफी ट्रूडो, जिनके साथ इनकी शादी जो है 2005 में मॉन्ट्रियल में हुई थी, अब इन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया है कि जी वो आफ्टर हैविंग मीनिंगफुल एंड डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अब एक दूसरे से जो है वो अलग हो रहे हैं. इवन दो वो दोस्ताना तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो राब्ते में भी रहेंगे, और जहां जरूरत हुई वहां पे सोफी मैक्सू कहां से याद आ गई सोफी ट्रूडो जो है वो जस्टिन ट्रूडो के साथ जहां जरूरत पेश आई वहां पे वो सामने भी आएगी. बज़ाहिर एक बड़ा ही खुश और एक अच्छा दिखने वाला एक कपल, लेकिन अंदर खाने पता नहीं क्या क्या ज्वालामुखी और अंदर जाने क्या क्या लावा पकड़ा होता है. तो ये बेसिकली जरा वो जो आपको नजर आता है ना सोशल मीडिया में, सब बड़े खुश हैं और सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं और मुझे अक्सर एक दो के तो ना आपको सीन्स पता है, आपको गेम पता है उसकी कि यार लाइक क्या बुरी गेम चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें माय हबी जानू बेबी, वो जो पीडी है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ये प्लीज कम बैक सून, ये वो, हमने कहा यार क्या मुनाफकत चल रही है. मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि
जो 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 इस तरह के हस्बैंड होते हैं ना, जो कि बहुत सख्त किस्म के, और हमें पता है दे आर इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप एंड ऑल, मुझे लगता है वो अपनी बेगम साहबा का फेसबुक अकाउंट, ये हरकतें फेसबुक में ज्यादा नजर आती हैं आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ट्विटर तो खैर इन चीजों से मावरा है, फेसबुक पे ये हरकतें ज्यादा होती हैं, हबी जानू बेबी वाला जो है ना. तो मुझे लगता है कि हस्बैंड ही अपने वाइफ के अकाउंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या मेरा ख्याल है ये. आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे जैसे कहते हैं कि क्या बताऊं. बहरहाल तो ये अब हुआ. अब जस्टिन ट्रूडो के बारे में कयास आ रही हैं, आपको पता है, हो रही हैं काफी ज्यादा. व्हाट इज नेक्स्ट? और मेरे ख्याल से आई थिंक 80% ऑफ द पीपल दैट यू विल आस्क, वो इसमें एक ही जवाब देंगे कि अब जो इनके पार्टनर होंगे, होनी जरा मुश्किल लग रही है सीन. बिकॉज इनका था यार. अब देखें, बंदा आइसलैंड गया, ये अभी आइसलैंड गया, कुछ भी कर सकता था आइसलैंड में जाके. कोई ट्रैकिंग पे चला जाता, रेकियाविक से कहीं आसपास कहीं चला जाता है और वो गया वहां की प्राइड स्ट्रीट देखने, और वहां पे तस्वीरें लगा रहा है. भाई तो क्या जरूरत है, इतना इतना क्यों हो रहे हो? अरे सही है, तू लिबरल आदमी है, हमें पता है यार, तू बहुत लिबरल आदमी है, लेकिन यार तुम्हारी एक वोट बैंक, एक वोट बेस है. जो अभी नवे कैनेडी भी हुए हैं, पाकिस्तानी जो गए हैं, जो कि अभी पिछले इलेक्शन में पहली बार वोट दिया या उससे पहले वोट दिया, वो तो यार उनको समझना बाय नेचर कंजर्वेटिव है. अब कैनेडियन जो गोरे हैं, वो जो अब हार्डकोर गोरे हैं, वो इसको वोट नहीं देते, दे डोंट लाइक हिम, वो कंजर्वेटिव्स हैं, वो इसको नहीं वोट देंगे. बट ये अब ये पला है पाकिस्तानियों के, इंडियंस के वोट पे, अरबों के वोट पे, चाइनीज लोगों के. उनमें आपको पता है ना कि उनमें ये जो बातें करता है, ये जरा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली बातें हैं, ये लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते. तो मुझे लग रहा है कि इस बार इसकी, अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लेता है, इसकी जो है ना वो काफी जैसे कहना चाहिए कि कुट लगने वाली है इस बार इलेक्शन में. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हाँ, ये कह रहे हैं कि जी अप्रैल 2023 में इन्होंने अप्रैल 2 यार, ये भाई बड़ी फिट चीज लेकर आए. जस्टिन ट्रूडो के इंस्टाग्राम से उन्होंने जो है ना वो एक तस्वीर शेयर की. एक सेल्फी है जो कि जस्टिन ने ली है, जिसमें सोफी उनके साथ जो है. और यार खुर्रम यार, मेरी टॉकी के दौरान ये मजेदार बातें ना कर दिया करो यार. इट इज नथिंग अबाउट जस्टिन ट्रूडो बाय द वे. जस्टिन ट्रूडो का मैं जो इंस्टाग्राम का ये पोस्ट है जो उन्होंने लगाया, पता नहीं, अब ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अपनी बेगम साहिबा की जो सालगिरह पे वो उनको सालगिरह की जो मुबारकबाद दे रहे हैं. जस्टिन बीबर, जस्टिन ट्रूडो, अबे सारे क्या जस्टिन कनाडा में ही रहते हैं मुझे लगता है. एनीवे, कहाँ गई जी, किधर है हैप्पी बर्थडे सोफी? अबे कहाँ गया हैप्पी बर्थडे टू यू जी? मिल नहीं रही यार, ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल नहीं रही मुझे. लेकिन खैर एनीवे, हैविंग सेड दैट, उसमें उन्होंने काफी खूबसूरत, और ये अप्रैल का महीना है, लाइक इट्स जस्ट लाइक व्हाट मैन, जस्ट 3-4 months बैक. अच्छा, वो तस्वीर मिल गई मुझे प्राइड वाली. हाँ, वो यहाँ पे रेकियाविक में हुआ. Took this yesterday before heading home because we couldn't leave Reykjavik without visiting the Rainbow Street. To everyone celebrating Pride in Iceland. वो खुशी चेहरे पे अलग ही नजर आ रही है इसके. अच्छा फिर यार, मैंने तो उसको लग रहा है उसको साबित ही कर दिया यार. अच्छा यार, मिल नहीं रही तस्वीर यार इसकी. तो अपनी बेगम साहब को कुछ दिनों पहले ही जो है ये ट्रिब्यूट दे रहे थे, ये सारी बातें कर रहे थे. मैं वो प्यार मोहब्बत के अल्फाज आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा था. तो बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं, रहने दें, वो है सिलसिला, वो अपनी जगह है. और बाकी क्या सीन है, तो मुझे हंसी जो इस वक्त आ गई थी ना, वो इतनी आ गई थी कि हमारे एक दोस्त हैं यार, जिनका ना वाकई उनका वो अपने फेसबुक ग्रुप में ना बहुत, अपने फेसबुक पेज में बहुत ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं यार बेगम साहबा को अपनी. सो बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन? शूट ऑफ शहजाद रॉय's फर्स्ट फिल्म अलिफ नून इज कंप्लीटेड विद अ ह्यूज कास्ट, मोस्टली फिल्म्ड आउटसाइड पाकिस्तान, होपफुली ऑन स्क्रीन ऑन नेक्स्ट ईद. अरशद इमाम साहब कहते हैं, अच्छी बड़ी आपने अच्छी खबर बताई है भाई. शहजाद रॉय साहब फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है अलिफ नून, और इट इज कंप्लीटेड विद ह्यूज कास्ट. और यार बस अल्लाह करे जो भी हो अच्छी मूवी हो यार, बिकॉज ये जो क्रॉस, जैसे अब फैसल कुरैशी साहब आए, वो जो फिल्म उन्होंने बनाई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पे बड़ा दबाव था कि मैं वो जाके फिल्म जाके देखूं. नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा उस फिल्म का, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी बड़ी अच्छी हुई, और बड़ी बड़ी कुछ ब्रांड जो हैं वो भी उसके साथ ही. मनी बैक गारंटी मेरे ख्याल से, आई थिंक दैट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेकिन जो लोग फिल्में देख कर आए, यानी कि उसमें यस देयर आर ऑलवेज पीपल हु अप्रिशिएट सम ऑफ द मूवीज, लेकिन आई थिंक 90% द पीपल दैट आई हर्ड दे सेड कि प्लीज डोंट गो, नहीं ये फिल्म ठीक नहीं बनी है. इट इज जस्ट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, अ टीवी कमर्शियल व्हिच इज स्प्रेड ओवर 2.5 hours, so don't go. So अल्लाह करे शहजाद रॉय साहब अगर ये फिल्म बना रहे हैं, अलिफ नून नाम से तो कुछ और लग रही है, नाम से तो आपको लग रहा है अल्लाह नन्ना वाला ये सीन है, मुझे नहीं पता कि क्या वही है, उससे इंस्पायर्ड है, क्या सिलसिला है.
बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. वापस आके हम अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से बात करेंगे. व्हाट्स इन स्टोर फॉर हिम, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प एंड वेयर इज द अमेरिकन पॉलिटिक्स हेडिंग टू. जाहिर है 10 मिनट में तो उस पर हम मजीद बात को तक मुकम्मल बात नहीं कर सकते, लेकिन जितना होगा उस पर जरूर बात करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो विद मी अदील. अच्छा भाई, हमारी कनाडा से ताल्लुक रखने वाली जो बहन है, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का वो वाला जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो मुझे भेज दिया है, जो कि अप्रैल 2023 से है. और जस्टिन ट्रूडो क्या कहते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल मैसेज. एंड आई रीड en français, I read in French. बोन फेथ मतलब हैप्पी बर्थडे. बोन फेथ मतलब आप कोई भी फेस्टिवल में भी उनको मुबारकबाद दे सकते हैं. joyeux anniversaire जनरली फ्रेंच में हैप्पी बर्थडे वो कहते हैं. Pour ces moments et tous les restes, il n'y a personne que je préférerais avoir à ma côté, et mes côtés, not ma côté, mes côtés. Je t'aime, mon amour. वाह क्या बात है. हैप्पी बर्थडे सोफी कहते हैं. For this, to this and everything in between, there is no one I would rather have by my side. वाह, avoir à mes côtés. ओए होए होए. I love you, mon amour, my love, mon amour, my love. क्या बात है. ये देखें यार बड़ा मैं बता रहा हूँ. जस्टिन ट्रूडो का मोबाइल खुला रह गया, उसमें क्रिस का मैसेज आया. बता, रिमेंबर दैट मूवी, कौन सी फिल्म थी, कपूर एंड सन्स. उसमें मोबाइल खुला रह गया था फवाद का. फिर उसकी अम्मी को क्या पता चला था, रिमेंबर. कुछ हुई है गेम बॉस, बता रहा हूं मैं आपको. या मैन. चलो जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट, इसके अलावा हाँ हम बात करते हैं ना जरा. अब नहीं, कोई और ट्वीट तो नहीं रह गया. चाइल्डहुड क्रश शहजाद रॉय, शैला कहती हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या कमाल सॉन्ग था और उसका क्या कमाल वीडियो थी. Q2 शहजाद रॉय. अरशद गुमरो ये कहते हैं Q2. मुबश्शिर साहब कहते हैं अदील भाई एक सजेशन है कि 14 अगस्त तक डेली अपने शो में मिल्ली नगमा इंक्लूड किया करें. चलें जी, इंशाल्लाह करेंगे मिल्ली नगमा, बिल्कुल करेंगे इंक्लूड. अब और इसके अलावा यूसुफ नवाब कहते हैं कराची के मुख्तलिफ रियासतों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कब्जा कॉलोनी का मुझे पता चला था सुबह कि वहां पे बूंदाबांदी बहरहाल चल रही है. अच्छा जी, इसके अलावा नुमान खालिद कहते हैं सीम्स दिस LGBT is going to be the biggest dilemma of people with Muslim Asian heritage in the West. They have literally mainstreamed it. यार देखो, पता है क्या, मैं इस पे काफी दफा ये बात कर चुका हूँ और मैं ये बोल चुका हूँ कि भैया देखो, आप जो है ना वो अगर कनाडा जा रहे हैं या आप अगर इन लिबरल कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, स्कैंडिनेविया कहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत लिबरल है इस मामले में, न्यूजीलैंड, भैया उनका मुल्क है, उनकी मर्जी. उन्होंने कहा था आपसे कि आ जाओ यार अपना रजाक भाई, आ जा गफ्फार भाई मेरे मुल्क में रह ले आके. नहीं भाई, उन्होंने भाई हम खुद उठे और उठ के चले गए. अब वो जो करेंगे वो करेंगे. अब हिम्मत है तो पास करें, वरना बर्दाश्त करें. तो ये है सिलसिला. ठीक है, ना जाए भाई. ओके जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि अदील कमर कहते हैं मुझे तो लगता है कल खवातीन अपने हस्बैंड के फेसबुक अकाउंट मैनेज कर रही होती हैं. आजकल खवातीन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात अभी बोली है खुर्रम आबिद साहब ने. उन्होंने ही तो बोला कि किसी पे शक हो रहा है उनको उनकी भी बेगम उनका जो है ना फेसबुक अकाउंट मैनेज करती हैं. बट ये है वैसे वाकई सीरियसली यार. आई मीन जब हजरात इस तरह की जब पोस्ट लगा रहे होते हैं ना, तो यार कम ऑन यार. यस, आई थिंक देखो, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा डोंट लव योर स्पाउस, यू शुड यार. आई मीन यू मस्ट लव योर स्पाउस यार. बट दिस सॉर्ट ऑफ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, कम ऑन मैन, कम ऑन, डोंट डू दिस यार. सुमेरा खान कहती है मेरी बहुत बड़ी, खुदा की कसम मैं खा के बोल रहा हूँ, वन ऑफ द रीजंस आई क्विट फेसबुक फॉर मेनी इयर्स वाज दिस नॉनसेंस दैट आई यूज्ड टू सी. यार क्या मजाक है. जिस तरह लिंक्डइन में अभी थोड़ा बहुत लाइफ में एक्टिव हूँ. जब से मैं नौकरी छोड़ी है तो मैं लिंक्डइन में कभी कभार बैठ जाता हूँ. जब से रैट रेस से अपने आप को निकाल लिया तो फिर लोगों की ना पोस्ट से आपको फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मुझे इतनी मुनाफकत नजर आती थी लिंक्डइन पे यार. कम ऑन मैन, आई ब्लडी नो योर एंटायर करियर. क्या लिख के तुम बकवास लिख के बैठे हुए हो यहाँ पे यार. कुछ तो शर्म करो. तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो कुछ नहीं यार, उनमें कुछ भी नहीं था ऐसा. तो वही फेसबुक पे मुझे होता था कि यार इतना अब्यूजिव इंसान है ये, क्या पोस्टर लगा रहा है यार ये. और उस पे फिर एक कमेंट बहुत लिखा हुआ होता है यार. एक खवातीन की पोस्ट होती है, तस्वीर लगाती हैं वो उसमें, और उसमें खवातीन के कुछ मखसूस कमेंट्स होते हैं ना. खवातीन की हसीन, ये बहुत लिखा होता है आपको, हसीन इंग्लिश में.
एक वर्ड और भी है, जहन में नहीं आ रहा मुझे यार, वो खवातीन की तस्वीरों के नीचे जो है ना वो बड़ी होता है, हजरात लिख देते ना, छा गया, अबे चल निकल, खवातीन लिखती हैं हसीन, कितना नजर आता है ये। एनीवे चलें जी। अच्छा अभी क्या बात हो रही थी, सुमेरा कहती हैं I remember a patient, he came to my window and talked about how happy couple they are, but wife was quiet. When I filled her prescription, she was on antidepressant and anxiolytics. Uncle was the next level thing. सोचें आप यार, I mean, जो ये बताए कि we are a very happy couple, तो बस समझ जाएंगे गपोड़ वहीं पर ही है। बट भाई डॉक्टर साहबा मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, डॉक्टर नौशीन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एनीवे चलें जी, बात करते हैं जल्दी से अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हवाले से। भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे आपको पता है एक और केस फाइल हो गया, और अब ये जो केस फाइल हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे, कल हमने इस पे बात कर ली थी, अब इस पे जो है ना वो मजीद और तफसीलात जो है वो इस पे आगे आना जो है वो शुरू हुई हैं, और इस पे जो है वो मजीद जो है वो हमें अंदाजा ये हो रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो अब फंस रहा है, अब वो काफी हद तक मामलात में जो है ना वो सही मानों में मामलात संजीदा हो गए हैं। और ये जो अमेरिकन प्रोसिक्यूशन है, ये जो इनकी गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, और जिन जज साहिबा के सामने ये केस प्रेजेंट किया गया है, ये बराक ओबामा की अपॉइंटी हैं, वॉशिंगटन डीसी में इनका ये केस चलना है। और वॉशिंगटन इज एन ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेटिक एरिया, यानी वहां पे रिपब्लिकन्स की कोई अपॉइंटमेंट आपको कोई बंदा नजर नहीं आता। अमेरिका में सारी अपॉइंटमेंट जो है वो सियासी बुनियादों पर होती हैं, जाहिर है उसमें जो है वो मैरिट वाला जो है वो एलिमेंट जो है वो होता है अपनी जगह। लेकिन खैर एनीवे, तो अभी क्या बात हुई है, अभी ये बात हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे ये केस फाइल हो गया है। कहते ये हैं कि जिन्होंने 2020 के इलेक्शंस को जो ना मानना था, और उन्होंने किस तरह बाकायदा एक साजिश की थी इस इलेक्शन के रिजल्ट को ओवरटर्न करने की, इस इलेक्शन के रिजल्ट को उलट देने के हवाले से। और उन पे जो एक और इनडायरेक्ट इल्जाम आ रहा है वो ये कि 6 जनवरी को जिन बलवाइयों ने कैपिटल हिल पे हमला किया था, जो कि अमेरिका की कांग्रेस जहां पे लोकेटेड है, उसमें जहां उन्होंने हमला किया था वो भी डोनाल्ड ट्रम्प की बातों से ही मोटिवेट हुए थे, और उस पे जाके उन्होंने जो है वो हमला किया था। डोनाल्ड ट्रम्प का दिफा इसमें जाहिर है जज्बात की बुनियाद पर काफी ज्यादा होना है, लेकिन अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो उनको यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी तकरीर की सोच की आजादी के हवाले से जो है वो इसमें बात की जाती है। और कहते ये हैं कि जब अमेरिकन सोसाइटी की जो मेन फाउंडेशन थी, अमेरिका को पता है ना लैंड ऑफ द फ्री कहा जाता था, तो वो कहा जाता है, अभी भी ये कहा जाता है कि उनके यहाँ जो अपने ख्यालात और अपनी सोच को आज़ादी के साथ बयान करने की और उसको फॉलो करने की जो इख्तियार उन्होंने हर अमरीकी शहरी को दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प का मेन दिफा वहाँ होने चाह रहा है कि अगर मैंने इलेक्शन के बारे में ये बोला कि जी मैं इन इलेक्शंस को नहीं मानता, तो मैंने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उससे मैंने अपने जो है ना वो मुस्तफीद हुआ हूँ। तो बहरहाल लेकिन ये जज साहिबा जो है वो उनका केस जो है वो सुनेंगी। लेकिन याद रहे जी, मैं एक बार फिर रिपीट करते चलूँ, कर रही हूँ, मैंने बताया था डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ ये तीसरी चार्जशीट है, ये तीसरी फर्द जुर्म उन पे आयद की गई है। हाउएवर कोई भी फर्द जुर्म उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकती, वो फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ये बात अब बिल्कुल सामने आ गई है कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी में तो कोई उनका मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक 20 से 40 पॉइंट्स की उनको जो है बढ़तरी हासिल है। बहुत मुश्किल होगा उनके राइवल्स को इस गैप को फिल अप करने के लिए इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, जब 5 मंथ्स आई वुड से, बल्कि हाँ नेक्स्ट 5 मंथ्स जब से प्राइमरीज का जो है वो आगाज हो रहा होगा जनवरी में, रिपब्लिकन पार्टी के इंटरनल अपने जो इंतखाबात होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की जो फंडिंग है हैज गॉन अप मैसिवली, एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प की फंडिंग में। आप जानते हैं अमेरिका में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसके लिए फंडिंग की जाती है, अपना पैसा तो वो लगाते हैं लेकिन हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड पैक, पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजंस, और देयर आर सुपर पैक्स, ये बेसिकली फंडिंग कर रहे होते हैं और आम इंडिविजुअल भी फंडिंग कर रहे होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प की जब जैसे जैसे इंडाइटमेंट होती जा रही है, एक ग्राफ में कल देख रहा था, एंड देयर इज अ क्लियर कट इंक्रीज इन हिज फंडिंग। काफी करोड़ों डॉलर जो है वो जमा कर गए हैं, शायद अरबों में भी चले जाएं, एंड ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज कैंपेन। सो बहरहाल जी, लेकिन फिर भी जो मामलात हैं वो ये कि उनके खिलाफ काफी खतरनाक हैं
और सख्त है, और ये जो केस इनके खिलाफ फाइल हुआ है ये गालिबन अब तक का सबसे सख्त केस है. चलें जी, अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से अब मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर ऑन रेडियो एयरवेव्स. उसके अलावा बाकी तो आप जानते ही हमारी मुलाकातें और भी फोरम्स पे और चैनल्स पे होती रहती हैं. तो कल मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.